सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त माया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी सफ़र, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने सुना था कि जो हमारी आलिया और पिया हैं उन दोनों के फादर्स को उनके रिलेशन के बारे में पता लग जाता है। तो जो पिया के फादर होते हैं वो आलिया के फादर पे ऐसे चिल्लाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम क्या बोल रहे हो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो आलिया के फादर बोलते हैं देखिए मैं जानता हूँ आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच है। मैंने उन दोनों को खुद अपनी आंखों से ऐसी हालत में पाया है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि उन दोनों को देख के मेरा क्या हाल हुआ था, मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं पिया के कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो बोलते हैं यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था जब मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को उस कंडीशन में देखा था, लेकिन आप माने ना माने सच तो यही है। तो पिया के फादर कहते हैं देखो मुझे तुम्हारी बात पर ना बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और जहाँ तक मैं अपनी बेटी पिया को जानता हूँ, पिया मेरे खिलाफ तो कभी जाने की हिम्मत नहीं करेगी। वो अच्छे से जानती है कि मैं लव मैरिज के कितने ज़्यादा खिलाफ हूँ। प्यार के नाम से ही मुझे नफरत है। अपने बेटे को भी मैंने इसी वजह से घर से निकाला था क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, वो भी मेरे खिलाफ जाके। तो पिया ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, और वो भी एक लड़की के साथ। जब मैं एक लड़का लड़की के लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैं एक लड़की के साथ रिलेशन एक्सेप्ट करूँगा? ये पिया बहुत अच्छे से जानती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। तो आलिया के फादर बोलते हैं देखिए मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, आपको लग रहा है कि आपकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो देखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ, और आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। तो ऐसा बोल के आलिया के जो फादर होते हैं ना, वो अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं, और उस फ़ोन में ना काफ़ी स्क्रीनशॉट होते हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ होती हैं आलिया और पिया की, काफ़ी क्लोज़ वाली और कुछ किस वाली, और उनकी चैट्स वगैरह और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ उनको दिखा देते हैं और उनसे कहते हैं सुनिए इनको, देखिए अब शायद आपको यकीन आ जाए। ये सारी रिकॉर्डिंग्स, सारी इमेज, सारी चैट्स मैंने अपनी बेटी के फ़ोन से चुपके से निकाली हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि आप मेरी बात पे इतनी इजीली यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन इन सब को सुनने के बाद शायद आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए। तो पिया के फादर ना वो सारी रिकॉर्डिंग्स जिसमें पिया वालिया की बातें होती हैं, चैट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं, और ये सब सुनने और देखने के बाद तो उन्हें पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं पिया तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा बोल के उसके फादर ना वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी आलिया के फादर उनका हाथ पकड़ते हैं, उनसे बोलते कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोलते हैं मैं उस पिया को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, मैं उसकी टांगें तोड़ के रख दूंगा, तो उसका वो हाल करूँगा कि वो प्यार के नाम से भी घबराएगी। तो आलिया के फादर बोलते और ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा, ऐसे उसे मारने पीटने से, उसे धमकाने से क्या होगा? तो पिया के फादर बोलते हैं ऐसा करने से उसके सर पे जो तुम्हारी बेटी के प्यार का भूत सवार हुआ है ना, वो उतरेगा। मैं उसका वो हाल करूँगा ना कि ज़िंदगी में कभी भी प्यार का नाम नहीं लेगी, और तुम्हारी बेटी से प्यार करना तो दूर की बात, उसकी शक्ल तक नहीं देखेगी, वो उसके नाम से भी घबराएगी। तो ऐसा कह के ना पिया के पापा जो होते हैं वैसे ना गुस्से से जाने लगते हैं। तो आलिया के फादर फिर से उनका हाथ पकड़ते हैं, उनसे बोलते हैं रुकिए, बात सुनिए मेरी, कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोलते छोड़ दो मुझे, मैं उस पिया को छोड़ूंगा नहीं आज। तो जो आलिया के फादर होते हैं ना वो एकदम से उनको खींचते हैं, उनसे बोलते बात सुनिए पहले मेरी। देखिए मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, और आपके गुस्से की वजह सही भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसे मारपीट करने से, पिया को मारने से, उसको धमकाने से वो मान जाएगी और आलिया को भूल जाएगी? तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं मानेगी, मार एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जिसके डर से अच्छा का भूत होता जाता है, तो ये प्यार का भूत तो क्या ही चीज़ है। तो बोलते हैं अच्छा आपको ऐसा लगता है मिस्टर, ये ना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके मारने पीटने से पिया जो है आलिया को भूल जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो मोहब्बत का भूत होता है ना, ये जो खुमार होता है, जो किसी के सर पे चढ़ के बोलता है ना, तो इतना बुरा बोलता है कि वो दुनिया से बगावत कर बैठता है, इंसान बागी हो जाता है प्यार में। जितना गुस्सा आपको आ रहा है ना अपनी बेटी पे, उतना ही गुस्सा मुझे भी अपनी बेटी पे आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी बेटी से प्यार भी बहुत करता हूँ, और मैं उसके ऊपर हाथ तो कभी नहीं उठा सकता क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी है, बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे, इसीलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। तो पिया के पापा बोलते हैं देखो तुम्हें अपनी बेटी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी बेटी को कैसे सुधारना है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे मत बताओ। तो ऐसा बोलकर वो फिर से जाने लगते हैं। तो आलिया के पापा फिर उन्हें पकड़ते हैं, उनसे बोलते पहले आप मेरी बात सुनिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस तरह से बच्चों को मारने पीटने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पिया के फादर बोलते हैं अच्छा तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ रखा बैठा रहूँ और अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ने का इंतज़ार करूँ मैं तुम्हारी तरह? मुझसे यह नहीं होगा, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए मैं पिया को अभी के अभी सुधार के रहूँगा। तो जो आलिया के फादर होते हैं उससे बोलते हैं देखिए जिस तरह आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना, उसी तरह मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपनी बेटी भी बहुत प्यारी है।
और अगर पिया को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी बेटी को खो बैठूंगा। मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है, उसका दिमाग कब घूम जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत करना पिया के साथ जिसकी वजह से आलिया को कुछ हो जाए। तो बोलता है देखो मुझे तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो आलिया के पापा बोलते हैं अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी को धरा धमका के उसको मार पीट के आप अपनी इज्जत बचा लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिया आलिया को कभी नहीं भूलेगी। मार पीट के आप उसको चोट पहुंचा सकते हैं, उसके मन से आलिया का प्यार नहीं निकाल सकते। आलिया का प्यार उसके दिल में हमेशा रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि होश से काम लीजिए, जोश में अपना आपा मत खोइए। हमें ये मारपीट करने से अच्छा हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो जो पिया के पापा होते हैं ना, वो एकदम से आलिया के फादर की तरफ देखते हैं, उससे बोलते तुम कहना क्या चाहते हो? तो आलिया के पापा बोलते हैं मेरे पास एक प्लान है, आइए इधर। तो ऐसा उनको ना बिठा लेते हैं और उनसे बातें करने लग जाते हैं। और इधर जो हमारी पिया और आलिया होती हैं, उन दोनों बेचारियों को तो पता ही नहीं होता कि उनके दोनों के पापा जो हैं वो उन दोनों को अलग करने के लिए कैसी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिया जो होती है अपने घर में होती है, तो उसके पापा जो हैं उसको आवाज़ देते हैं, उससे बोलते हैं पिया पिया बेटा ज़रा ज़रा ना। तो पिया जो अपने पापा के पास जाती है, कहती जी पापा कहिए, आपने मुझे बुलाया? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो पिया बोलती जी पापा कहिए। तो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी याद है? तो पिया बोलती अभी? तो उसके पापा बोलते हाँ अभी। क्यों भूल गई क्या उसे? तो पिया बोलते पापा कैसी बातें कर रहे हो, भला उस भुंदू को मैं भूल सकती हूँ? ऑफकोर्स मुझे वो याद है। तो बोलते हाँ बेटा मुझे उसी के बारे में बताना था कि वो वापस आ रहा है कुछ दिनों के लिए, आई मीन 1-2 महीने रहने के लिए। तो पिया बोलते क्या सच्ची में? तो उसके पापा बोलते हाँ। तो पिया बोलती है बट वो तो कनाडा चला गया था ना कई साल पहले। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ चला गया था, लेकिन वो अभी कुछ महीनों के लिए इंडिया घूमने के लिए आ रहा है और वो हमारे साथ ही रहेगा, हमारे ही घर में। तो उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी पूरी तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं पता है मेरे पास तो इतना वक्त रहता नहीं है, मैं बिज़नेस में बिजी रहता हूँ, इसीलिए तुम उसका पूरा पूरा ख्याल रखोगी, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पिया बोलती ऑफ कोर्स पापा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी का पूरा ख्याल रखूँगी। आफ्टर ऑल वो मेरा दोस्त है और इतने सालों बाद आ रहा है, उस भोंदू की तो मैंने बैंड भी बजानी है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा खैर मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, आज दिन में वो आ रहा है तो तुम उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट चली जाओगी ना? तो पिया बोलती हाँ पापा आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊँगी। तो ऐसा कह के उसके जो पापा होते हैं ना वहाँ से चले जाते हैं। और पिया जो होती है वो अभी के आने से ना बहुत ज़्यादा मतलब उसकी खबर सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ऐसे कुछ घंटे बीत जाते हैं और पिया जो है वो आलिया से मिलने के लिए बाहर भी जाती है। तो आलिया जो है वो एक जगह पे उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो पिया उसके पास आती है, उससे बोलती है हेलो आलिया। तो आलिया बोलती है हेलो अली की बच्ची, मुझे डांटती रहती हो, कितना टाइम हो गया तुम्हें, पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। तो बोलती है अरे बाबा 10 मिनट ही तो लेट हूँ, कौन सी आफत आ गई। तो बोलती तुम्हें पता है ना तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी बेचैन रहती हूँ, तुम 10 मिनट भी लेट होते तो ऐसा लगता है 10 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा, आओ इधर। तो ऐसा कह के ना उसको ऐसे हक कर लेती है। तो पिया बोलती है क्या बात है, बड़ा लाड आ रहा है मेरे ऊपर? तो आलिया बोलती है तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा तो इसके ऊपर आएगा। तो बोलती है अच्छा ठीक है, सुनो तुम मेरे साथ एयरपोर्ट चलोगी? तो आलिया बोलती है एयरपोर्ट, लेकिन क्यों? तो पिया बोलती है यार अभी वापस आ रहा है तो मुझे अभी को लेने के लिए जाना है। तो बोलती है अभी? कौन अभी? तो पिया बोलती है ओह मैं तो बताना ही भूल गई, अभी मेरे बचपन का फ्रेंड, वो ना कनाडा चला गया था, कई सालों बाद वापस आ रहा है, तो इसलिए मुझे लेने जाना है, तुम चलोगी ना मेरे साथ? तो आलिया बोलती है तुम उसे रिसीव करने के लिए क्यों जा रही हो, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? वो रिसीव कर लेंगे, ड्राइवर है, उनको भेज देती, तुम क्यों जा रही हो स्पेशली उसको लेने के लिए? तो पिया बोलती है अरे तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या हो गया? अरे यार वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, मुझे उसे रिसीव करने के लिए जाना है, और तुम्हें पता है मुझे पापा ने स्पेशली बोला है कि मुझे अभी का ख्याल रखना है, समझ रही हो ना तुम? अच्छा चलो टाइम पास मत करो, चलो मेरे साथ। तो ऐसा कह के ना वो ज़बरदस्ती आलिया को गाड़ी में बिठाती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तो आलिया जो होती है ना वैसे ना पिया को देख रही होती है घूर के। तो पिया बोलती है क्या तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तो आलिया बोलती है कुछ नहीं। तो ऐसा बोलती है और उसके बाद कुछ ही देर में ये लोग ना एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और अभी का ना वेट करने लग जाते हैं। तो आलिया ने ना ऐसे ही पिया का हाथ पकड़ा हुआ होता है और पिया जो है वो अभी की राह देख रही होती है। तभी वो सामने ऐसी नज़र दौड़ाती है और अभी को ना दूर से पहचान लेती है। तो जो पिया होती है ना वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है अभी को देख के कि वो आलिया का हाथ छोड़ के ना एकदम से अभी की ओर भागती है, दूर से कहती है अभी। तो ऐसा कह के ना वो जाती है, तो जो अभी होता है वो भी ऐसे भागते हुए आता है और ये दोनों एक दूसरे को खुश होकर ना बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर हक कर लेते हैं। तो जब पिया अभी को हक करती है तो जो अभी होता है ना वो खुशी के मारे पिया को ना ऐसे अपने गोद में पकड़ के ना ऐसे उठा लेता है, मतलब ऐसे। तो भाई ये
तो भाई ये सीन जब आलिया देखती है तो उसके तो तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो पिया को ना मतलब इतना सा भी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। और भाई इसने अभी ने तो उसको गोद में उठा लिया था, तो आलिया का तो हो जाता है बुरा हाल, और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करके ना इन दोनों को ऐसा गुस्से से देख रही होती है। बट जो पिया होती है भाई, उसको तो अपनी दोस्त की खुशी की, पर जो हमारी पिया होती है उसको तो अपनी दोस्त की आने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहता कि वहाँ पे आलिया भी है। और वो ऐसे खुश हो तो उससे बोलती है अभी फुंदू, तो ऐसा कहकर ना उसके पेट में घूसा मार दी। तो बोलता है क्या कर रही है, इतनी तेज़ मार दी, लगी मेरे। तो बोलती लगी कि बच्चे इतने सालों बाद वापस आए हो, इतने सालों में याद नहीं आई मेरी। तो बोलते ऑफ कोर्स याद आई, तभी तो आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो पिया बोलती है चल झूठे। तो जो अभी होता है वो होता है सच्ची। तो पिया बोलती है अच्छा चलो तुम ना घर चलो। तो ऐसा कह के ना वो अभी कैसे ना हाथ पकड़ लेती है, उसके ऐसे क्लोज होकर खड़ी हो जाती है चिपक के। तो जो हमारी आलिया होती है वो दूर से सब कुछ देख रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट पिया को इस चीज़ का होश ही नहीं होता। और वो अभी से कहती है चलो घर चलो, मुझे ना तुमसे बहुत ढेर सारी बातें करनी है, तुम्हें बहुत कुछ बताना है, तुमसे बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें, चलो ना। तो अभी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर जो अभी होता है ना वो ऐसे ही पिया के साथ आ रहा होता है। तो पिया जो है ना फिर ऐसे चलते हुए ना आलिया के पास आती है। तो जो आलिया है वो ऐसे ना अभी को देख रही होती है। तो पिया उसे बोलती है अभी इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है आलिया अभी। तो जो अभी है ना वो ऐसे हाथ आगे बढ़ाते कहता है हेलो आलिया। बट जो आलिया है ना वो गुस्से से अभी की ओर देख रही होती है और वो मतलब उसकी तरफ ना हाथ भी आगे नहीं बढ़ाती। तो पिया जो है ना वो ऐसी आलिया की ओर देख रही होती है, उससे बोलती है आलिया। तो आलिया जो है वो अभी भी गुस्से से ना अभी को घूरे जा रही होती है। तो बेचारा अभी जो होता है फिर अपने हाथ को पीछे कर लेता है, उससे बोलता है चलें घर। तो पिया बोलती है हाँ चलो। तो उसके बाद ये तीनों जो होते हैं ना वो गाड़ी के पास जाते हैं। तो जब ये गाड़ी के पास जा रहे होते हैं ना तो जो हमारी पिया है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है, और जो आलिया है वो उस पिया के पास बैठने के लिए मतलब आगे बैठने के लिए आ ही रही होती है, लेकिन उससे पहले ही जो अभी है वो आगे वाली सीट पे पिया के साथ जाके बैठ जाता है, जिसे देखकर आलिया के तो तन बदन में आग लग जाती है। बट हमारी पिया को तो इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आलिया किस कदर अभी को देख के जल रही है। तो उससे बोलती है अरे तुम आगे बैठ गए, पीछे बैठ जाते। तो अभी बोलता है नहीं मुझे तो आगे ही बैठना है, इतना टाइम हो गया हम लोगों को मिले हुए, मुझे तुमसे कितनी बातें करनी है, इसलिए मैं 1 मिनट भी नहीं गंवाना चाहता, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। तो पिया बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो अभी बोलता है हाँ। तो जो पिया है ना वो ऐसे स्माइल करती है, और उसकी स्माइल देख के आलिया बहुत बुरी तरह से जल रही होती है। उसको मतलब अभी जो होता है ना वो एक फूटी आँख नहीं सो आ रहा होता। तो इसी तरह से ये लोग ना घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो जो आलिया होती है ना वो रास्ते भर अभी और पिया को ना बातें करते हुए सुन रही होती है, और वो पीछे बैठी होती है अपने हाथों को ना ऐसे कांख में लगा के गुस्से से अपनी मुट्ठियों को दबा के। और ये दोनों तो भाई दोनों दोस्त इतने टाइम बाद मिले होते हैं कि अपने में ही लगे होते हैं, और ख़ासकर पिया उसको तो आलिया का ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता, वो बस अभी के साथ ही लगी होती है बातें करने में। और भाई आलिया का होता है बहुत बुरा हाल। तो जब उससे बर्दाश्त नहीं होता वो बार बार उनको हंसते हुए देख रही होती है ना, तो उसका दिल जल रहा होता है, और वो गुस्से में एकदम पिया से बोलती है पिया गाड़ी रोको। तो पिया बोलती है क्या हुआ आलिया। तो बोलती है मैंने कहा गाड़ी रोको। तो जो पिया है ना वो एकदम से गाड़ी रोक देती है, उससे बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, वो मुझे बस यहीं उतरना है, तुम लोग जाओ मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। तो पिया बोलती है यहाँ पे कहाँ उतरोगी तुम, कम से कम घर तो चलो। तो नहीं, आलिया बोलती है नहीं मुझे घर नहीं जाना है, वो मुझे यहाँ पे कुछ काम है, तुम लोग चले जाओ, मुझे यहीं पे उतार दो। तो ऐसा कह के ना वो गाड़ी से ना उतर जाती है। तो पिया जो है ना वो आलिया को देख रही होती है, तो उसे बोलती है आलिया सुनो तो सही। तो आलिया बोलती है जाओ तुम लोग। तो ऐसा बोल के ना आलिया वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो जो अभी होता है ना वो आलिया को देख रहा होता है, उससे बोलता है ये लड़की तुम्हारी दोस्त कितनी अजीब है ना। तो पिया बोलते क्या मतलब। तो बोलता है मतलब मुझे थोड़ी अजीब लग रही है यार, मतलब इस तरह से इस टोन में बात कर रही है, मैंने इससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो इसने हाथ तक नहीं मिलाया, इतनी भयंकर तरीके से देख रही थी, मुझे जैसे कच्चा खा जाएगी, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, अजीब नहीं है थोड़ी, कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने। तो पिया बोलते ओए क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलते सही तो बोल रहा हूँ, बड़ी अजीब सी लगी मुझे तो सच में, मुझे नहीं पसंद आई तुम्हारी ये दोस्त। तो पिया बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है, शायद किसी चीज़ से परेशान होगी इसलिए थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही थी और कुछ नहीं, अच्छा चलो हम लोग घर चलते हैं ना। तभी बोलता है हाँ ठीक है। तो उसके बाद पिया जो होती है ना वो गाड़ी जो होती है वो घर की तरफ ले जाती है, और इधर जो हमारी आलिया होती है वो एक कॉफ़ी शॉप में जाके ना बैठ जाती है बहुत गुस्से में, और उसको बार बार वही सब सीन याद आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उसको गुस्सा और उसका जो पारा होता है ना वो बहुत हाई हो रहा होता है। तो जो
और ऐसे ही वो काफ़ी देर तक ना गुस्से में वहीं पे कॉफ़ी शॉप में बैठी रहती है और उसके बाद चली जाती है अपने घर पे। और घर पे ना वो अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। इधर जो हमारी पिया होती है वो अभी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है, उससे काफ़ी बातें कर रही होती है, उसे अपना घर दिखा रही होती है, बहुत सी मतलब मौज मस्ती ये लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही करते करते हो जाती है शाम। तो जो हमारी आलिया होती है ना वो अपने घर पे अपने पापा का वेट कर रही होती है। तो उसके जो पापा है ना वो शाम को घर आ जाते हैं, उससे बोलते हैं हेलो बेटा क्या कर रहे हो। तो आलिया बोलते पापा आ गए आप, आइए मैं आप ही का वेट कर रही थी। तो उसके पापा बोलते मेरा वेट, क्या बात है, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा था। तो बोलते पापा वो मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं ज़रूरी बात, कैसी ज़रूरी बात। तो बोलती है आप पहले खाना खा लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद तुमने जो बात करनी है तुम कर लेना। तो आलिया बोलते जी पापा। तो उसके बाद जो आलिया होती है ना वो अपने पापा के साथ डिनर करती है। और डिनर के बाद जब उसके पापा अपने रूम में होते हैं तो आलिया जो अपने पापा के पास आती है और ऐसे ना डोर पर नॉक करती है। तो उसके पापा बोलते हैं आलिया अरे बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, आओ इधर। तो आलिया जो अपने पापा के पास आती है और वहाँ बेड पे ना बैठ जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं बताओ मुझे, तुमने कुछ बात करनी थी ना मुझसे, बोलो क्या बात करनी है। तो आलिया बोलती है पापा वो एक्चुअल में देखिए पापा मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप प्लीज़ उसको सुन के गुस्सा मत करना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं जो कुछ भी आपको बताने वाली हूँ बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बताना। तो उसके पापा बोलते हैं पहले बात तो बताओ, गुस्सा करना है नहीं करना है मैं बाद में डिसाइड करूँगा। तो आलिया बोलते नहीं पापा आप पहले मुझसे प्रॉमिस करिए आप गुस्सा नहीं करेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसी कौन सी बात है जो तुम ऐसा डर रही हो। तो आलिया बोलते नहीं पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप मेरे पे गुस्सा नहीं करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है बाबा प्रॉमिस, बोलो क्या बात है। तो उनकी बात सुन के जो आलिया है ना वो अपने पापा को बड़ी हिम्मत करके ना अपने और पिया के रिश्ते के बारे में बता देती है। और जैसे उसके पापा ये सब कुछ सुनते हैं ना तो उनको पता तो सब कुछ ऑलरेडी होता है लेकिन वो उसके सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें अभी ये बात पता चली है और थोड़ा सा वो शॉकिंग वाला बिहेव करते हैं उसके सामने ताकि उनकी बेटी को शक ना हो। और उससे कहते हैं तुम क्या कह रही हो आलिया, तुम होश में तो हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम एक लड़की के साथ। तो जो आलिया है ना उन्हें पापा को कहती है पापा देखिए आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप नाराज़ नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। पापा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए पापा मैं पिया से बहुत प्यार करती हूँ पापा, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो मेरी ज़िंदगी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन मैं पिया से भी उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे पता है आपको गलत लग रहा होगा कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ पर पापा प्यार जेंडर नहीं देखता है। तो उसके पापा बोलते हैं आलिया तुम ये, तो वो ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी आलिया अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है पापा देखिए मुझे पता है आपको शौक तो लगा है और आपके लिए इतना इजी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना, लेकिन यही सच है कि मैं पिया से बहुत प्यार करती हूँ। और पापा मैं आपको एक चीज़ कह ही देती हूँ, अगर आपने मेरी शादी किसी लड़के से करवाने की कोशिश की या मेरी पिया को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन मैं अपनी पिया को ना तो किसी और का होने दूंगी और ना ही मैं किसी और की होंगी। पापा इस बात को आप सुन लीजिए, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो उसके बिना मैं जीना का सोच भी नहीं सकती। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे पापा। अब इस सब के बाद आपका जो भी फैसला है आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड कर लूँगी। तो आलिया के पापा जब ऐसे आलिया की बात सुनते हैं उससे बोलते हैं आलिया तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। तो आलिया बोलते पापा मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको वो बताया है जो मैं कर सकती हूँ। पिया मेरी लाइफ है, मेरा सब कुछ है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा पिया तुम्हारा सब कुछ हो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। तो बोलते पापा ऐसी बात नहीं है, आप भी मेरे सब कुछ हो, लेकिन एक बात सच है कि मैं पिया के बिना नहीं रह सकती। अगर पिया मुझे नहीं मिली ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी पापा। तो ऐसा बोल के ना जो आलिया होती है ना वो फिर अपने रूम में चली जाती है और उसके पापा जो होते हैं वो ऐसे बेड पे बैठे बैठे ना आलिया को जाते हुए देख रहे होते हैं और मन में ना कुछ सोचने लग जाते हैं। उससे बोलते हैं मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़की कुछ ऐसा ही करेगी, इसीलिए तो मैंने इस पर उस दिन गुस्सा नहीं किया, इसको रखी हाथों पकड़ने के बावजूद भी मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं जानता था कि ये कितनी गुस्सैल है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। तो ऐसा बोल के उसके पापा ना कुछ सोचने लग जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस कमेंट प्लीज़ कर देना और लाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।